एक भारत श्रेष्ठ भारत। मोदी जी अपने 8वें दौरे पर जापान गए। जापान में जिस तरह से उनका स्वागत हुआ, जापान के लोग हिंदी भाषा बोलकर उनका स्वागत कर रहे थे। वहां के लोग संस्कृत में बोल रहे थे। गायत्री मंत्र पढ़कर उनका स्वागत हुआ। अलग अलग कई सारे ग्रंथों का, वेदों का उच्चारण किया गया। हमारे हिंदी भाषा में वहां पे एक लोकगीत भी गाया गया उनके स्वागत के लिए। जापान से भारत की मित्रता अच्छी हो, बेहतर हो, इसके लिए वहां की जापान के लोगों ने हिंदी भाषा में मोदी जी से बात की। यह देखकर हमें ऐसा लगता है कि हमारी ही सभ्यता संस्कृति को विदेश की धरती पर अपनाया जा रहा है, उसे पसंद किया जा रहा है, और हम अपने ही देश में अपने ही भाषा का सम्मान नहीं कर पा रहे हैं। पहले तो हम अंग्रेजों के दिए गए अंग्रेजी का बात करते हैं, अंग्रेजी में बात करना चाहते हैं, और अब क्षेत्रीय भाषाओं वाले ने भी ये लड़ाई शुरू कर दिया है कि हमारे यहाँ पे क्षेत्रीय भाषा बोली जाएगी, हिंदी नहीं। और विदेश की धरती में हमारी पहचान हिंदी से है, भारत की पहचान हिंदी से है, और भारतीय सभ्यता संस्कृति से लोग इतने ज़्यादा प्रभावित हैं। जापान के लोग हिंदी भाषा बोलकर उनका स्वागत कर रहे थे। वहाँ के लोग संस्कृत में बोल रहे थे। यह देखकर मुझे तो बेहद खुशी हुई, और हम भारतीयों को गौरवान्वित होना चाहिए, हमें खुश होना चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री का स्वागत इस तरह से विदेश की धरती पर हिंदी बोलकर करते हैं। हमारे गायत्री मंत्र पढ़ा जाता है। मोदी जी का ये 8वां दौरा है जापान में, जिसमें उन्होंने अब बहुत सारी चर्चाएं की। यह एक कूटनीतिक पहल भी है। एक तरफ टैरिफ वार है अमेरिका के साथ, और ऐसे में यह एक कूटनीतिक पहल बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने अन्य कई सारे व्यावसायिक बातें की, व्यापारिक बातें की, बहुत सारी चर्चाएं हुई। आइए आज जानते हैं मोदी जी ने वहाँ पे जाकर क्या किया, क्या कहा, और यह दौरा किस तरह से भारत के लिए बेहद अहम है। हारी जाओ रे, बलिहारी जाओ रे, बारी जाओ रे, बलिहारी जाओ रे, मारे सतगुरु आंगने आया रे, मेवारी जाओ रे। जपानिलेकी स्वागतम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। वाह। ऑपरेशन सिंदूर बधाई। मोदी जी के नाम
रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, मोदी जी का नाम रहेगा। हम आपसे मिलकर बहुत खुश हुए। हम आपसे आपके नाम से बहुत ज्यादा प्रभावित हैं। टोक्यो की धरती पर सूरज की पहली किरण जैसे ही सुनहरी रोशनी बिखेरती है, वैसे ही जापान के दिल में एक अनोखी ऊर्जा महसूस होती है। आज यहां स्वागत हो रहा है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी का। जब दो महान लोकतंत्र मिलते हैं तो सिर्फ हाथ नहीं, दिल भी मिलते हैं। भारत और जापान का रिश्ता परंपरा और प्रौद्योगिकी, संस्कृति और सहयोग का अद्भुत संगम है। ये स्वागत केवल औपचारिकता नहीं, ये है विश्वास की गूंज, ये है साझेदारी का उत्सव। यहाँ हर ताल, हर मुस्कान, हर प्रणाम आने वाले सुनहरे भविष्य की आहट है। खुशी हुई है, अच्छे दिन मेरे लिए आ गए हैं, जापानी लोगों के लिए। नमस्कार मोदी जी, जापान में आपका हार्दिक स्वागत है। और जापान कह रहा है योकुसो, स्वागत है। भारत कह रहा है नमस्ते, और इन दोनों अभिवादनों में छिपा है दो देशों का एक साझा सपना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जापान दौरा इस बार एक खास अंदाज में नजर आया। टोक्यो से ओसाका की ओर जाते हुए मोदी जी ने जापान की तेज रफ्तार बुलेट ट्रेन का सफर किया। इस सफर के दौरान केवल नज़ारों का ही नहीं, बल्कि भविष्य की औद्योगिक साझेदारी का भी खाका खींचा गया। मोदी जी और जापानी प्रतिनिधियों के बीच चर्चा हुई सेमीकंडक्टर निर्माण, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्वच्छ ऊर्जा, हाई स्पीड रेल तकनीक और नए निवेश के अवसरों पर। जानकारों का कहना है कि ये बातचीत भारत जापान की आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करेगी। बुलेट ट्रेन की रफ्तार जहां जापान की तकनीकी क्षमता को दिखाती है, वहीं ये सफर दोनों देशों की औद्योगिक प्रगति की दिशा भी तय करता है। भारत और जापान, दो एशियाई लोकतंत्र, अब मिलकर भविष्य की नई औद्योगिक कहानी लिखने की तैयारी में है। टोक्यो में हुए 15वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने व्यापक मुद्दों पर गहन चर्चा की। जापान ने अगले 10 वर्षों में भारत में लगभग 10 येन ट्रिलियन, करीब 68 अरब डॉलर निवेश का वादा किया। दोनों देशों ने इंफ्रास्ट्रक्चर, हाई स्पीड रेल, सेमीकंडक्टर, क्लीन एनर्जी और डिजिटल टेक्नोलॉजी में निवेश पर सहमति जताई। स्थिर तेल और गैस आपूर्ति, एलएनजी प्रोजेक्ट्स और ग्रीन एनर्जी में सहयोग को लेकर चर्चा हुई। दोनों देशों ने जापान इंडिया एआई इनिशिएटिव लॉन्च की। इसमें बड़े भाषा मॉडल, डेटा सेंटर और आई गवर्नेंस शामिल है। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में सुरक्षा सहयोग को और मजबूत करने का निर्णय लिया गया। रक्षा उत्पादन, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और संयुक्त अभ्यास पर भी बातचीत हुई। भारत और जापान ने चंद्रयान 5 मिशन पर साझेदारी की घोषणा की। यह मिशन चंद्रमा पर पानी और बर्फ की खोज से जुड़ा होगा। शैक्षणिक आदान प्रदान, स्कॉलरशिप और युवाओं के लिए टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग प्रोग्राम को बढ़ावा देने पर सहमति हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जापान दौरे का एक अहम पड़ाव रहा उनका औद्योगिक प्लांट विजिट। यहां मोदी जी ने जापान की अत्याधुनिक तकनीक और उत्पादन प्रक्रिया को नजदीक से देखा। सेमीकंडक्टर दुनिया की सबसे जटिल और महंगी औद्योगिक प्रक्रिया है। एक छोटी सी चिप बनाने में हजारों चरण और अरबों डॉलर लग जाते हैं।
इसीलिए भारत और जापान जैसे देश अब मिलकर इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की ओर बढ़ रहे हैं। भारत और जापान की दोस्ती अब सिर्फ आर्थिक या सांस्कृतिक तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि यह साझेदारी एशिया में शक्ति संतुलन और वैश्विक राजनीति में स्थिरता की आधारशिला बनेगी। राजनीतिक दृष्टि से ये दौरा भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी और जापान की फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक विजन को एक नई मजबूती देने वाला साबित हुआ है।